और पांड्या ने पूरा भाई एक्सप्रेशन दे इसको आउट किया है, इसको साहिब जाफरान को, और गोल्डन डक पे आउट किया है और डोमिनेट किया इस पे। ओ पैन के टको 32 घंटे की डॉक्यूमेंट्री मार गई है, साहिबजादा फरहान के अंदर बढ़ गई है और हम पाकिस्तानियों की नाक जो है वो कट चुकी है। वसीम अकरम ने बोला है गरीब ज्यादा फरहान, अब सुकून आया ही, होन सुकून आया ही, पैन के टगे होन सुकून आया ही। ये जो तूने गंदी क्रिकेट खेली है, 0 के ऊपर आउट हो गया, तूने पूरी दुनिया में नाक कटवा दी है। वसीम अकरम साहब कहते हैं मैं रवि शास्त्री की बगल में बैठा हुआ था, कमेंट्री कर रहा था और मुझसे पूछा गया आ गया डॉक्यूमेंट्रियां बनाने वाला बड़ा प्लेयर, तो तू चल के 0 के ऊपर आउट हो गया। मैं रवि शास्त्री की आंखों में आंखों नहीं मिला सका और आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लुक एट दैट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पंड्या इज लाइक टेलिंग हिम लुक बॉय वी हैड यू। और जब साहिबजादा फरहान का विकेट आया, अगर आपने नोटिस किया नहीं किया, जब फरहान ने यह शॉट खेला है, हार्दिक पांड्या ने यह तक नहीं देखा पीछे कि रिंकू सिंह ने कैच पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। जैसे ही उसने वो शॉट खेला, हार्दिक पांड्या बिल्कुल उसके सामने बढ़ता रहा। हार्दिक पांड्या बस श्योर कि पीछे कैच पकड़ लिया जाएगा। एंड साहिबजादा फरहान वहां खड़ा हुआ है बेशर्मों की तरह, ऐसा शॉट खेलने के बाद भी, हाँ जी कहीं गलती से कैच ना छूट जाए, कैच ना छूट। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सबने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। देखा ना इंडिया ने हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आपके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। ये कि अब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या आउट करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। एक ऐसा बॉलर भी है दुनिया में जिसे चिका नहीं लगा, तो मैंने सोचा मैं हराम फरहान ज्यादा, मैं गरीब ज्यादा फरहान, उसको छक्के लगाऊंगा और इस दफा 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाऊंगा, इस दफा 32 घंटे की फिल्म बनाऊंगा। और भाई ये प्लानिंग थी हमारी पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पाकिस्तान का मजाक तो बासत भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। एक तो मैच शुरू होने से पहले क्या खुशियां थी, क्या वेलकम हो रहे थे। प्लीज ये चीजें हम खत्म कर। ये चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कुछ चीज अचीव की हो। भाई फरहान बेटा आउट तो हुआ, लेकिन फरहान चलो आउट हो गया। फरहान से बड़ी उम्मीदें थी, मुझे भी ऐसा था कि वो नॉट अच्छा खेलेगा। अभिषेक आउट नहीं हुआ, अभिषेक आउट हुआ, लेकिन हार्दिक का जो फर्स्ट ओवर है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा। मुझे तो एक दफा लगा, मैं कहा है मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई, मैं कहा ये पाकिस्तान टीम वाले एक दूसरे को इतना कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, उनका तो समझ भी आता है। इतने पैड़े तरीके से मैच आ रहे हैं, ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली है, हाथ यूं पीछे बांध करना और टांगे भी साथ हाथों के बांध कर झूले दिलवाए हैं उन्होंने, मारा भी नहीं, झूले दिलवाए हैं। उन्हीं झूलों में इतने शदीद चक्कर आ गए कि जख्मी होकर गिर पड़े। ये किया हमारी टीम के साथ। की है ना उन्होंने, बॉलिंग देखी है ना उनकी, बॉलिंग बैटिंग भी की है उन्होंने, देखी है किस तरह मारा है उन्होंने। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आता है ये डिसीजन ले लिया जाता, लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं, हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अबरार से आप करा देते, लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जो है हमारा लेग स्पिनर वो की है वो भी इसी पे, वो सूर्य कुमार को एक दिखाया उसमें वो ऐसे करके नेट में बॉलिंग कर, तो वो सारा सर आपने उसे कहाँ लेके गए
मतलब आप वो जो रन्स बना रहा है आप फौरन लाओ ना, काहे की कप्तानी कर रहे हो भाई? किस चीज की वो कर रहे हो? आपके इंतजार किस चीज का है? बहरहाल टोटली सारा पूरे मैच में हम कहीं नजर नहीं आए इस चीज पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें, बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूंगा कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे? पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीजें नजर आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं, क्या नहीं। आप इस कौन से मतलब आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सके। और बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है, कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, वो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है। स्किल का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है हिंदुस्तान के सामने हमारी टीम का, वो समझ से बाहर है। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाए इस खेल में। रात में तो हम जाहिर है हमें अफसोस भी था, दुख भी था इस बात का कि हम क्या फैसले करते हैं। हम हार जाएं, लेकिन ये कोई क्रिकेट है जो हम खेल रहे हैं। अभी मैं जुमला नहीं बोलूंगा कि अभी वो हो जाए, मतलब आप इंसान हो क्या हो, आपको ये नहीं समझ कि आपने टॉस जीत के क्या करना है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। दूसरे से पूछ लो यार, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। मुझे तो अवाम के उस पर अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारी टीम में उनकी टीम में बहुत फर्क है। पहले ओवर में आउट भी कर लिया, फिर 87 रन की पार्टनरशिप करा दी। तो मतलब यार सेंसलेस क्रिकेट यार, मैं अभी ऐसा जुमला ना निकल जाए कि आपकी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाए। तो बिल्कुल एक वो उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं, हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। इनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात, मत करो अफसोस यार। 8-10 साल से हर इवेंट में यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है। हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं कि कभी कहते हैं सर्जरी हो जाएगी, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। आप जरा ये की सुन लो भाई, फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान, जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं, जरा 2 मिनट लगा के।